नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। तो आज हम जानेंगे कि हमारे जो अंगुष्ठ है उस अंगुष्ठ के ऊपर कैसी रेखाएं बनी हुई है या किस किस प्रकार के चिन्ह हैं और उनका क्या क्या फल है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक सुने और देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम रेखाओं की बात करें तो यदि अंगूठे के प्रथम पर्व पर 1, 2 या 3 खड़ी रेखाएं हो तो इच्छा शक्ति या चित्त की दृढ़ता में वृद्धि होती है और ऐसे व्यक्ति अपने इरादों के पक्के होते हैं। यदि 3 रेखाएं हो तो इच्छा शक्ति के अनेक बातों में बढ़ जाने के कारण किसी एक इरादे के मनुष्य उतना पक्का नहीं रहता है, एक इरादे में वो पक्का नहीं रहता है। और यदि बिल्कुल नाखून के पास हो तो उसे विरासत मिलती है। यदि इन खड़ी रेखा या रेखाओं को कोई आड़ी रेखा काटती हो या कोई खड़ी रेखा न हो और केवल आड़ी रेखाएं हो तो सफलता में बाधा समझनी चाहिए। और यदि प्रथम पर्व से प्रारंभ होकर कोई रेखा जीवन रेखा तक आए तो शास्त्र में उसको मृत्यु मानी जाती है, यानी कि वो अल्पायु हो सकता है। उसके बाद अंगुष्ठ के ऊपर क्रॉस का चिन्ह। यदि अंगुष्ठ के प्रथम पर्व पर नाखून के बिल्कुल पास क्रॉस का चिन्ह हो और शुक्र क्षेत्र पर बहुत उन्नत हो या जाल युक्त हो तो अन्य स्त्री या पुरुष के अनुचित प्रेम संबंध उसका होता है। और यदि नाखून के पास 2 क्रॉस चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत आराम तलब होता है। अब तारे का चिन्ह। यदि प्रथम पर्व पर तारे का चिन्ह हो तथा गुरु क्षेत्र बहुत ऊंचा उठा हुआ हो या जाल युक्त हो तो ऐसे व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं होता है। और यदि अंगूठे के नाखून के पास 2 तारे के चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरे की बात में गलतियां निकालता रहता है और नुकलता चीनी की आदत उसकी होती है। उसके बाद त्रिकोण का चिन्ह। त्रिकोण का चिन्ह यदि अंगूठे के प्रथम पर्व पर त्रिकोण का चिन्ह है तो जातक की चित्त शक्ति वैज्ञानिक अनुसंधान या कार्यों में लगी रहती है। और यदि किसी ऐसे पुरुष या स्त्री के ये लक्षण हैं और विज्ञान से उस व्यक्ति का कोई संपर्क नहीं है तो ऐसे काम में चित्त का लगना बताना चाहिए जिसके हिसाब से नाप तोल आदि का ज्यादा कार्य पड़ता हो। उसके बाद व्रत का चिन्ह। यदि अंगुष्ठ के प्रथम पर्व पर वृत्त का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति अपने इरादे का बहुत पक्का होता है और एक बार जिस विषय का विचार कर लेता है उसको पूरा करके ही छोड़ता है। और मनुष्य के इरादे 2 कारण से बदलते हैं, एक तो मन की स्वाभाविकता या चंचलता और दूसरा उसकी देरी की कमी। और आपत्तियों या कठिनाइयों के कारण जिस कार्य का दृढ़ निश्चय करते हैं उसे लोग छोड़ देते हैं, किंतु प्रथम पर्व पर वृत्त चिन्ह होने से मनुष्य अपने इरादे का बहुत पक्का होता है और अंत में उसे विजय या सफलता प्राप्त होती है। उसके बाद वर्ग का चिन्ह। यदि प्रथम पर्व पर वर्ग का चिन्ह हो तो इच्छा शक्ति किसी एक ही बात पर जमी रहती है, अर्थात यदि ऐसे व्यक्ति से विचार कर लिया कि वे अमुक कार्य करेगा तो वह उसी कार्य पर अड़ा रहेगा। और यदि उसने उससे अच्छा भी कोई कार्य उसके हाथ में आए तो उसकी ओर वह ध्यान नहीं देगा, ऐसा समझना चाहिए। और जाल का चिन्ह। यदि जाल का चिन्ह है तो नाखून के पास है अगर जाल का चिन्ह तो यह बहुत अशुभ माना जाता है और पति पत्नी में अत्यंत कलह होता है और एक दूसरे की हिंसा भी वह कर सकते हैं। हाथ में अन्य क्रूरता के लक्षण हो तभी उपयुक्त फलादेश करना चाहिए। और इसके बाद द्वितीय पर्व पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, द्वितीय पर्व पर अगर खड़ी रेखाएं एक छोर प्रथम पर्व की ओर दिशा में हो और दूसरा छोर शुक्र की दिशा में हो तो ऐसे व्यक्ति में तर्क शक्ति अच्छी होती है। किसी बात की गुण दोष विवेचना जातक अच्छी प्रकार कर सकता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि जिस स्थान पर खड़ी रेखा हो वह उस स्थान के गुण को बढ़ाती है और आड़ी रेखाएं उस स्थान संबंधी बाधा या अवगुण को प्रकट करती है। यह साधारण नियम है। इसलिए खड़ी या आड़ी रेखा न होकर अगर खड़ी रेखा नहीं है और आड़ी रेखाएं हैं और यव चिन्ह बने हुए हैं या यव चिन्ह के समानांतर वह है तो ऐसे व्यक्ति में तर्क शक्ति का अभाव होता है, वह किसी बात से सही नतीजा नहीं निकाल सकता। इसी कारण आड़ी रेखाओं को बुद्धि की कमी का लक्षण समझना चाहिए। खड़ी रेखा प्राय अच्छी होती है, यह ऊपर बताया गया है, किंतु यदि अंगूठे के द्वितीय पर्व से प्रारंभ होकर कोई खड़ी रेखा जीवन रेखा से आकर मिले तो वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता है, पति पत्नी में कलह होता है। यदि कोई आड़ी रेखा 2 शाखा युक्त हो तो ऐसा व्यक्ति किसी भी काम में करने में झिझकता रहता है। उसके बाद द्वितीय पर्व पर क्रॉस का चिन्ह हो तो यदि द्वितीय पर्व पर क्रॉस का चिन्ह हो तो शीघ्र ही वह दूसरों से प्रभावित हो जाता है। और अंगूठे का प्रथम पर्व छोटा और निर्बल हो तो इस लक्षण की पुष्टि होती है।
और यदि बुध और मंगल के क्षेत्र विशेष उन्नत हो तो जातक स्वयं ऊहापोह और विचार शक्ति उसमें अधिक होती है। और अगर द्वितीय पर्व पर तारे का चिन्ह है तो जो जातक है वह बहुत खुश मिजाज होता है, परंतु बुरे कर्मों की ओर उसका स्वाभाविक रुझान होता है। त्रिकोण का चिन्ह, यदि त्रिकोण का चिन्ह अगर बना हुआ है द्वितीय पर्व पर तो वह वैज्ञानिक या दर्शन शास्त्रों में विशेष प्रवीणता उसकी होती है। उसके बाद वर्ग का चिन्ह द्वितीय पर्व पे हो तो ऐसा आदमी तर्क द्वारा कि जिस नतीजे पर पहुंचता है वह उस नतीजे से उसे हिलाया नहीं जा सकता है और वह दुराग्रही होता है। वृत्त का चिन्ह, द्वितीय पर्व पर व्रत चिन्ह तर्क शक्ति को विशेष मात्रा में बढ़ावा देता है। इस कारण यदि ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करे जिसमें विचार और ऊहापोह की विशेष आवश्यकता हो तो उसे पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। उसके बाद जाल चिन्ह, यदि द्वितीय पर्व पर जाल चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति तर्क करने में ईमानदारी से काम नहीं लेता है और ना ही नैतिक आदर्श की ओर उसका ध्यान रहता है। उसके बाद ये जो चिन्ह है इनको देखकर उसके अंगूठे पर इन प्रथम पर्व व द्वितीय पर्व पर देखकर आप उसका फलादेश कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि शंख बना हुआ है तो उसका भी एक विशिष्ट जो है उसका फल होता है। तो जो शंख की आकृति के जो चिन्ह होते हैं तो एक बाईं ओर घूमे हुए हो सकता है और एक दाहिने ओर उसका मुंह घुमा हुआ हो सकता है। तो जो गोल कुंड के समान आकृति होती है उसे चक्र कहते हैं और दोनों लक्षणों से भिन्न जो आकृति होती है उसे सिप कहते हैं। चारों उंगलियों तथा अंगुष्ठ के अग्र भाग पर चक्र होना शुभ लक्षण है। इस प्रकार दोनों हाथों में 10 चक्र चिन्ह हो तो मनुष्य सर्व ऐश्वर्यवान किंतु अल्पायु होता है। 9 चक्र हो तो वह राजा हो सकता है या फिर रोग युक्त शरीर वाला हो सकता है। और 7 हो तो वह पुण्यशील, 6 हो तो वह भोग विलास में रत रहने वाला, 5 हो तो भी यही फल होता है और 4 हो तो दरिद्र होता है, 3 हो तो धनवान होता है, 2 हो तो मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होता है और 1 हो तो सुखी होता है। इसी प्रकार यदि 10 शंख हो तो वह विशिष्ट राजा या विशिष्ट योनि और 9 हो तो वह स्त्री प्रकृति का हो सकता है, 8 हो तो वह सुखी हो सकता है, 7 हो तो वह दरिद्र हो सकता है, 6 हो तो वह विद्वान है, 5 हो तो वह बड़े साम्राज्य का अधीश्वर है, 4 हो तो वह राजा है, 3 हो तो वह स्त्री वियोगी है, 2 हो तो दरिद्र है, 1 हो तो विद्वान होता है। इसी प्रकार सीप का भी फल आप कर सकते हैं। तो अगर आप सीप का निशान दिखे तो 1 सीप वाला राजा और 2 हो तो दरिद्र, 3 हो तो योगी, 4 हो तो दरिद्र, 5 हो तो धनी, 6 हो तो योगी, 7 हो तो दरिद्र, 8 हो तो धनी, 9 हो तो योगी, 10 हो तो दरिद्र होता है। और बहुत से ग्रंथों के अनुसार 1 से अधिक शुभ फल 2 का होता है और 2 से अधिक 3 का। इस प्रकार उत्तरोत्तर शुभ फल होता है, परंतु हम इस मत से नहीं करते हैं, हम जो हमने बताया उसी मत पर चलते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और ऐसी ही और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। धन्यवाद।